एक बार जंगल का राजा कहीं पर जा रहा था। रास्ते में से कोई कहता है, जी राजा शेर, आगे मत जाओ, आगे से जंगली हाथियों का झुंड आ रहा है, वो तुमको कुचल कर चला जाएगा। राजा शेर इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है। तुम कौन हो? तुम मुझे हमारे जंगल की तो नहीं लगती हो। मेरा नाम रानो चिड़िया है और मैं उत्तरी के जंगलों से घूमने आई हूँ। क्या तुम सच में उत्तरी के जंगल से आई हो? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इधर हाथियों का झुंड आ रहा है? राजा जी, मैंने अभी अभी देखा है, तुम जल्दी से एक साइड पर हो जाओ। राजा शेर एक साइड पर हो जाता है और तभी उधर से जंगली हाथियों का झुंड चला जाता है। शेर फिर चिड़िया के पास आता है। रानो, तुमने तो मेरी जान बचा ली है, नहीं तो आज मैं इन हाथियों के पैरों के नीचे कुचल कर मर जाता। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे जंगल में आते ही तुम्हारे दर्शन हो गए। अब मैं कहीं पर अपना ठिकाना ढूंढती हूँ। अरे तुम तो हमारी अतिथि हो और तुम तो वैसे भी उत्तर के जंगल से आई हो, तुम मेरे साथ चलो। राजा शेर रानी चिड़िया को लेकर अपनी गुफा में आ जाता है और तभी वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। वह रानी चिड़िया की तरफ देखकर चौंकते हुए बोली, अरे महाराज, आपके साथ ये चिड़िया कौन है? राजा शेर के पास खड़ी हुई रानी चिड़िया क्रोधित होकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिड़िया कहने की? मेरा नाम रानो है, रानो। मुझे चिड़िया सिर्फ और सिर्फ जंगल के राजा शेर बुला सकते हैं, यानी के महाराज। राजा शेर हंसते हुए रानो की तरफ देखते हुए बोला, अरे रानो, तुम गुस्सा मत हो, ये टूनी चिड़िया है, ये मेरी खास सलाहकार है। मैं जो काम करता हूँ मैं इससे सलाह ले लेता हूँ, ये बहुत समझदार है। क्या महाराज, आप ठहरे एक शेर और ये एक मामूली चिड़िया, ये तो तालमेल से ही नहीं बैठ रहा है। आपके सलाहकार तो आपकी तरह ही ताकतवर होने चाहिए, जैसे हाथी, चीता, भालू, ना कि कोई टूनी चिड़िया। रानो चिड़िया की बातें सुनकर टूनी चिड़िया क्रोधित होते हुए बोली, बस बहुत हो गया, काफी देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त किए जा रही हूँ। इसके बाद अपने मुंह से एक भी शब्द मत निकालना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टूनी चिड़िया की बातें सुनकर रानो चिड़िया शेर से बोली, महाराज, मैं आपके अतिथि हूँ और ये आपके सामने ही आपके अतिथि का अपमान कर रही है और आप कुछ नहीं कह रहे हो। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। रानो चिड़िया की बात सुनकर राजा शेर गुस्सा होते हुए टूनी चिड़िया से बोला, टूनी चिड़िया, ये रानो चिड़िया मेरी मेहमान है, तुम इसके साथ इज्जत के साथ बात करो। और सुनो, इसे जंगल में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस रानो चिड़िया ने मेरी जान बचाई है, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं होता। ये रानो चिड़िया मेरी मेहमान ही नहीं बल्कि मेरी अच्छी दोस्त भी है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। टूनी चिड़िया वहाँ से गुस्सा होते हुए सीधे मीनू मौसी के पास पहुँच जाती है। मीनू मौसी टूनी का मूड खराब देखकर बोली, क्या हुआ टूनी, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मीनू मौसी, महाराज ने एक नई दोस्त बनाई है और वो भी एक चिड़िया, और मैंने उसे चिड़िया कह दिया ना तो वो भड़क गई। तब तो महाराज ने उस चिड़िया को खूब खरी खोटी सुनाई होगी। इसी बात का तो अफसोस है मीनू मौसी, महाराज ने उस चिड़िया को कुछ नहीं कहा बल्कि उल्टा मुझे ही डांट कर वहाँ से भगा दिया है। मीनू मौसी टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई। मीनू मौसी को ऐसे गहरी सोच में डूबते देख टूनी चिड़िया बोली, क्या हुआ मीनू मौसी, बेइज्जती मेरी हुई है और गहरी सोच में अब तुम डूब गई हो। टूनी, अब से तुम उस चिड़िया को कुछ मत कहना, लगता है उसने बहुत कम समय में महाराज का दिल जीत लिया है। इधर वह रानो चिड़िया शेर राजा के साथ मस्ती करती है और थोड़ी देर बाद कहती है, महाराज, मेरा घूमने का मन कर रहा है, क्या मैं तुम्हारे जंगल में बिंदास घूम सकती हूँ? हाँ हाँ रानो, क्यों नहीं, ये पूरा जंगल तुम्हारा ही है, तुम कहीं पर भी घूम सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शेर राजा की बात सुनकर रानो चिड़िया बेफिक्री से पूरे जंगल में घूमने लगती है। तभी उसकी नजर पके हुए आम के बाग पर पड़ती है। अरे वाह, ये आम तो पके हुए लग रहे हैं और इनमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब ये आम का बाग और ये फल मेरे हुए, वह आम तोड़कर खाती है। तभी वहाँ पर गुस्सा होते हुए हरियल तोता आ जाता है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाग में घुसकर आम खाने की? तुम्हें पता है मैंने इनके पकने का कितनी बेसब्री से इंतजार किया है। देखो इन आमों पर अब मेरी नजर पड़ चुकी है। बेहतर होगा कि तुम मुझे इनको खाने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, इसका फैसला तो अब जंगल के राजा शेर ही करेंगे। हाँ चलो, जिसके पास चलना है, मैं किसी से डर थोड़े ही रही हूँ। हरियल और रानो चिड़िया महाराज शेर के पास आ जाते हैं। हरियल राजा शेर से कहता है, महाराज ये चिड़िया मेरे बाग से आम तोड़कर खा रही थी, और जब मैंने इसे आम तोड़ने से मना किया ना, तो फिर ये मुझे ही भला बुरा कहने लगी। हरियल की बात सुनकर रानो चिड़िया राजा शेर की तरफ देखते हुए बोली, देख रहे हो महाराज, एक तो आपके सामने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, और ऊपर से कितनी सफाई से झूठ भी बोल रहा है। रानो चिड़िया की बात सुनकर राजा शेर चौंकते हुए बोला, क्यों रानो चिड़िया? महाराज जब मैं जंगल में टहल रही थी ना, तो ये हरियल तोता आपके बारे में भला बुरा कह रहा था, और जब मैंने इसे कहा कि राजा के बारे में ऐसा नहीं कहते हैं, तो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें जंगल से निकलवा दूंगा। रानो चिड़िया की बात सुनकर हरियल तोता पूरी तरह से चौंकते हुए बोला, महाराज ये झूठ बोल रही है। राजा शेर गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, तुम नहीं जानते हो ये रानो चिड़िया है और ये मेरी दोस्त है, इसी ने मेरी जान बचाई है। ये झूठ नहीं बोलेगी। तुम इस जंगल में रहने के लायक ही नहीं हो, तुम इस जंगल से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हरियल तोता वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिल जाती है। वह उसे उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ हरियल तुम्हें? तुम कहाँ पर जा रहे हो इतने गुस्से में? टूनी तुम्हें पता है राजा शेर ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया है, और उस चिड़िया की बात पर विश्वास कर लिया जो हमारे जंगल की भी नहीं है। हरियल भाई तुम ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है, और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? टूनी तुम्हें तो पता है ना, मेरा आम का बाग है, और उस बाग में आम भी आ रहे हैं। ये चिड़िया जो महाराज के साथ है ना, मेरे बाग में गई और आम चुरा कर खाने लगी। मैंने मना किया मगर ये नहीं मानी, और मैं इसकी शिकायत के लिए राजा शेर के पास गया, तो राजा शेर ने मेरी नहीं सुनी और उसकी ही सुनी, और मुझे जंगल से निकाल दिया है। ये राजा शेर पागल हो गया है, इसे सही गलत का पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद उसके पीछे खड़ी हुई रानो चिड़िया सुन लेती है और उसे मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तुमने राजा को पागल कह दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसे छुपकर किसी की बातें सुनते हैं क्या? मैं तुम्हारी शिकायत राजा शेर से करती हूँ अभी जाकर। अरे तुम क्या शिकायत करोगी मेरी? मैं ही तुम्हारी शिकायत करती हूँ जाकर राजा शेर से, कि तुम उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। क्यों, मैंने ऐसा क्या बोल दिया है राजा शेर के बारे में? अरे तुमने अभी तो कहा है कि राजा शेर पागल हो गया है, और क्या? तभी वहाँ पर मीनू मौसी भी आ जाती है। टूनी मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम उस रानो चिड़िया से दूर ही रहना। बस मौसी बहुत हो गया, मैं इस जंगल के राजा की सलाहकार हूँ। मुझे जंगल में क्या सही हो रहा है और क्या गलत, इसकी सारी खबर राजा को देनी है। मैं भी राजा शेर के पास जाती हूँ और उन्हें सब कुछ बताती हूँ। टूनी चिड़िया वहाँ से राजा शेर के पास चली जाती है। राजा जी जंगल में बहुत गलत हो रहा है। वे अपनी बात कहती ही है, तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। महाराज इसकी बात सुनने से पहले तुम पहले मेरी बात सुन लो। ये टूनी चिड़िया तुमको पागल बता रही थी। टूनी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी। क्या तुमने मुझे पागल कहा है? हाँ महाराज मैंने तुम्हें पागल कहा था, मगर ये सुनकर राजा शेर गुस्से से बौखला जाता है और कहता है, टूनी तुम आज से एक आम चिड़िया हो और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मगर राजा जी पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सैनिकों इसे कैद में डाल दो। टूनी चिड़िया को कैद में डाल दिया जाता है। मीनू मौसी को भी इस बात का पता चल जाता है। वह रानो चिड़िया इसी तरह से राजा के कान भरती और जंगल वासियों को जंगल से निकलवा देती। एक दिन मीनू मौसी गलती से पास वाले दूसरे जंगल में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक कुक्कू नाम की चिड़िया मिलती है। अरे तुम हमें हमारे जंगल की तो नहीं लगती हो, तुम कौन हो और तुम हमारे जंगल में कैसे आ गई हो? अरे मैं दूसरे जंगल में कैसे आ गई हूँ? मुझे माफ करना, मैं थोड़ा परेशान थी, जिस कारण मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं अभी अपने जंगल में चली जाती हूँ, वो उधर मेरा जंगल है।
अरे तुम रुको, जब आ ही गई हो तुम बताओ तुम्हारे जंगल में क्या कुछ हो रहा है और तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे जंगल में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। पता नहीं एक चिड़िया हमारे जंगल में आई हुई है और वह राजा की दोस्त बन गई है और हमारे राजा के कान भरती है, जिस कारण हमारे राजा गलत फैसले करने लग गए हैं। क्या तुम मुझे उस चिड़िया का नाम बता सकती हो? उस चिड़िया का नाम रानो है और वो खुद को उत्तरी के जंगलों का बताती है। अरे वो कोई उत्तरी के जंगल की नहीं, वो तो हमारे जंगल की चिड़िया है, जिसको हमारे जंगल के राजा ने चुगलखोरी के जुर्म में जंगल निकाला दे दिया था। क्या तुम ये सच कह रही हो? हाँ और क्या, कहीं मैं झूठ थोड़ी ही बोल रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे जंगल में चल सकती हो? तुम ये बात मेरे जंगल के राजा को बता देना। हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मीनू मौसी कुक्कू चिड़िया को लेकर राजा की गुफा में आ जाती है। कुक्कू चिड़िया को देखकर रोनो चिड़िया चौंक जाती है। मीनू मौसी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं है चिड़ियों का मेरे पास आना बंद है? मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन जो ये रानो चिड़िया तुम्हारे पास खड़ी है ना, ये कोई उत्तरी के जंगलों से नहीं आई हुई है। ये हमारे पास हमारे जंगल की जासूसी करने के लिए आई हुई है। रोनो चिड़िया घबराती हुई राजा शेर से कहती है, नहीं महाराज, मैं यहाँ पर जासूसी करने नहीं आई हूँ। महाराज ये इसी के जंगल की चिड़िया है, ये तुमको सब सच बता देगी। हाँ महाराज जी, ये रानो चिड़िया है, ये हमारे जंगल में ही रहती थी और इसे चुगलखोरी के जुर्म में जंगल के राजा ने जंगल से बाहर निकाल दिया था। नहीं राजा जी, ये झूठ बोल रही है। राजा जी, अगर जो मैं और ये चिड़िया झूठ बोल रही है ना, तो तुम इस रानो चिड़िया को लेकर पास वाले जंगल के राजा के पास ले जाओ और उनसे पूछो कि ये कौन है, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। हाँ रानू, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ का राजा मेरा दोस्त है, तुम डरो मत। रोनो चिड़िया घबरा जाती है और राजा शेर से कहती है, महाराज मैं कोई उत्तरी के जंगलों से नहीं आई हूँ, मैं झूठ बोल रही थी, मगर मैं जासूस नहीं हूँ। उस टूनी चिड़िया की कोई गलती नहीं थी और न ही उस हरियल तोते की। तुम मुझे माफ कर दो। राजा शेर को गुस्सा आता है। तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं तुमको भी मरवा दूंगा। सैनिकों, ले जाओ इसको और इसको काल कोठरी में कैद कर दो जब तक ये मर नहीं जाती। राजा जी, अब इसने अपनी गलती मान ली है, तुम इसको माफ कर दो, तुम इसको इस जंगल से निकाल दो। राजा शेर मीनू मौसी की बात सुनकर रानो चिड़िया से कहता है, तुम इस जंगल से चली जाओ और आज के बाद इस जंगल में नजर मत आ जाना। राजा शेर की बात सुनकर रानो चिड़िया वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। मीनू मौसी, तुम्हें कैसे पता चला कि ये दूसरे जंगल की है? महाराज, मैं यहाँ से भटकते हुए दूसरे जंगल में चली गई, जहाँ पर मुझे ये कुक्कू चिड़िया मिली। हमने आपस में बातें की, मैंने इसको रानो चिड़िया के बारे में बताया, तो इस कुक्कू चिड़िया ने मुझे बताया कि वो हमारे जंगल की है और मैं इसको तभी यहाँ पर ले आई। अब तुम टूनी चिड़िया को छोड़ दो। राजा शेर टूनी चिड़िया को छोड़ देता है। मीनू मौसी की सूझबूझ से टूनी चिड़िया की जान बच गई और वह आजाद हो गई।